तो उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर धुंध देखी जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। तो देखिए, अब ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि तापमान में गिरावट हो रही है। जिस तरीके से पहाड़ों का अगर जिक्र करें, वहां पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती है, तो उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ शीतलहर के साथ साथ अब कई ऐसे जिले हैं हरियाणा में भी, दिल्ली एनसीआर में भी, जहां पर धुंध भी देखने को मिल रही है। तो हल्की धुंध के साथ अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रही हैं। तो देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है, जिसके बाद से अब एक बार फिर शीतलहर के साथ साथ धुंध की स्थिति भी अब देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर अब धुंध देखी जा रही है। तो हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जगहों पर भी देखा जा रहा है। तो देखिए, तापमान में गिरावट तो दर्ज की जा रही है, इसके अलावा अब धुंध पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें, हरियाणा के कुछ जगहों का जहां पर धुंध बढ़ रही है, और आमतौर पर जो भी लोग सुबह के समय अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब अर्ली मॉर्निंग अगर आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में कई ऐसे हादसे भी होते हैं जो कि अब धुंध के बाद से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इसको लेकर भी पहले से कितनी तैयार है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें, किसी भी राज्य का हम जिक्र करें जहां पर उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ती है, तो कितनी सरकारें तैयार है, प्रशासन तैयार है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि धुंध की चपेट में आने से कई सड़क हादसे हो जाते हैं और भी कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये आप 4 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि धुंध से विजिबिलिटी काफी कम होती हुई अब नजर आ रही है। अब ऐसे में लोगों को भी अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप जिस भी वाहन से निकले वहां पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर निकले, और भी सड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचने की जरूरत है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। कृष्ण जुड़ गए हैं कालावाली से हमारे साथ। तो कृष्ण, कालावाली में फिलहाल क्या कुछ टेम्परेचर है, सबसे पहले जानना चाहूंगी। और देखिए, हरियाणा की भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर धुंध पड़ रही है, क्या वहां पर भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर हम कालावाली की बात करें तो कालावाली के अंदर जो सर्दी का कहर है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जहां पर अगर तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है, जो सर्दी का मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए करीब सुबह 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। उस तरीके से अगर हम बात करें कोहरे की धुंध की, तो जहां पर धुंध से बिल्कुल अभी राहत मिली हुई है, क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों से यहाँ धूप बहुत अच्छी निकल रही है। उस तरीके से अगर धुंध की बात करें, धुंध का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो ये एरिया है कहीं ना कहीं ये सस्ता और राजस्थान के साथ लगता है और पंजाब के साथ लगता है। लेकिन सर्दी का जो कहर है वो बिल्कुल कालावाली में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से बात करें तो जो पशु है वो पशु भी इस सर्दी की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि जो बेजबल पशु है, बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी देखभाल भी जरूरी है। प्रशासन ने उस पर थोड़ा ध्यान प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि जो 3 कालावाली की बात करें तो कालावाली में 3 गौशाले जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सैकड़ों पशु जो है वो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं। उनकी देखभाल भी प्रशासन को बिल्कुल करनी चाहिए। उस तरीके से अगर हम बात करें सब्जियों की और फलों की, पौधों की, तो उनको भी जो सर्दी का असर है, बिल्कुल पौधे जो है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब जो सब्जी है उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी का जो कहर है बिल्कुल देखने को साफ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी की मार है लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसके अलावा फसलों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब कृष्ण, देखिए, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, लगातार अब धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि कालावाली में इस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो जगह है, वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, जो कालावाली का डिस्ट्रिक्ट सत्ता है, डिस्ट्रिक्ट सत्ता के साथ ही फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और इस तरीके से जिला भी साथ में लगता है। वहां पर भी सर्दी का जो कहर है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वहां पर जो कोहरे की मार है वो देखने को मिलती है। लेकिन जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल धुंध की धुंध जब से राहत मिली हुई है, धूप भी अच्छी चलती है। जो सुबह का पारा होता है वो सुबह एक बार बिल्कुल पारा, जो सर्द हवाएं चलती है, शीतलहर चलती है, और सर्दी का जो कह रहा है वो देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती है, उस तरीके से जो धूप के अंदर लोगों को राहत मिलती है। लोग जो आमजन है वो सुबह अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं, तो सिर पे टोपी
पैरों में जूते और ऊपर चादर लेकर वो निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो भी अभी अपना जो सर्दी से बचाने का जो हीटर का जो बिजली के उपकरण होते हैं उनका स्टॉक कर लिया है, क्योंकि जो अनुमान है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी और उस तरीके से ये जरूरी हो जाएगा कि घरों में लोग अपने हीटर से अपना बचाव करेंगे और उसी तरीके से जो गरीब जनता है, जो कई झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो आग जलाकर ही अपने आपको सर्दी से बचाव के लिए अपना प्रबंध करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, बड़े घर के वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जो हीटर का प्रयोग करते हैं और बिजली के उपकरण है जो उनका प्रयोग करते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया कृष्ण हमारे साथ जुड़ने को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, करनाल से हमारे साथ महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं करनाल में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। महेंद्र, देखिए करनाल में क्या कुछ टेम्परेचर है? अब जिस तरीके से हरियाणा में भी कई जगहों पर धुंध देखी जा रही है, वहां पर क्या कुछ है? क्या वहां पर भी धुंध पड़ रही है? जी, जब इसका देखिए धुंध और ठंड को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, इनमें करनाल जिला भी शामिल है। यहाँ के न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम जो तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, इस समय भी जो तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड इन दिनों करनाल में पड़ रही है और यही दौर जो है आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से जानकारी दी गई है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा और 20 तारीख के बाद करीब 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर जो चलेगी और इसके साथ साथ धुंध का असर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी हालांकि हल्की धुंध दिखाई दे रही है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते होंगे कि हल्की धुंध है, लेकिन 20 तारीख के बाद जब ये मौसम में एक बड़ा परिवर्तन होगा उसके बाद ये धुंध ज्यादा गहरी हो सकती है। हालांकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में बात करें तो सुबह के समय एक अच्छी खासी धुंध देखने को मिलती है, वहीं कई गांवों में पाला पड़ने की भी सूचनाएं मिली है कि पाला लगातार पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से तापमान में कमी आई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से धुंध बढ़ती है, कहीं ना कहीं सड़क हादसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। महेंद्र, आपने भी लगातार देखा होगा, हर साल इस तरह की स्थिति बनती है। क्या इसको लेकर प्रशासन तैयार है पहले से ही? देखिए, बिल्कुल धुंध जब पड़ती है तो इसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को वाहन चलाने होते हैं उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। धुंध से विजिबिलिटी कई बार ऐसी होती है कि 0 तक चली जाती है और दिसंबर 25 के बाद और 15 जनवरी के बीच जो समय होता है ये घनी धुंध का समय होता है। इसको लेकर हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ कदम सरकार की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से उठाए जरूर गए हैं, क्योंकि चाहे नेशनल हाईवे की हम बात करें, वहां पर येलो पट्टी और व्हाइट पट्टी लगाई गई है। स्टेट हाईवे पर भी इस तरह के प्रबंध देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो ग्रामीण आंचल के मार्ग हैं, उन पर अभी तक व्हाइट पट्टी नहीं लगी है, जो कि धुंध के मौसम में काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से निर्माण कार्य जो नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, वहां पर भी कई जगह इस तरह के संकेत नहीं है कि धुंध में बचा जा सके, वो भी कहीं ना कहीं घातक हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को, विभिन्न विभागों को समय रहते ये कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि धुंध का जो समय होता है वो हादसे के उसमें ना बदल पाए और उसको लेकर पहले से ही कुछ इस तरह से कदम उठाए जाए। हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जो वाहन चालक सड़कों पर दौड़ रहे हैं वो अपनी गति को नियंत्रित रखे, ताकि किसी तरह की स्थिति से निपटने में उनको दिक्कत ना हो। गति सीमा यदि कम रहेगी तो हादसों से बचाव हो सकता है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धुंध का जो प्रकोप है कहीं कहीं हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से करनाल से आपने तस्वीरें देखी और हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी है कि करनाल में फिलहाल हल्की धुंध देखी जा रही है। कालांवाली में फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ती है और धुंध के साथ नजर आ रही है।